नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र और आपका स्वागत है हमारे मिस्टर टॉक्स चैनल पे। तो आज जिनके साथ ये घटना घटी है, उनसे ही ये घटना सुनते हैं। नमस्ते सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या आपका नाम सर? संजीव सिंह। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हो सर आप? मैं प्रॉपर यूपी का हूँ, गोरखपुर देवरिया। और बचपन से ही पुणे में पीसीएमसी में रहता हूँ। ओके, और वैसे आप करते क्या हो? वैसे तो मैं ऑटोमोबाइल लाइन में हूँ और साइड बाय साइड एक ट्रैकिंग वगैरह भी करता हूँ मैं, जो पहले से शौक है मेरा। ओके, तो ट्रैकिंग आपने अभी तक कहाँ कहाँ पे की सर? अभी तक तो बहुत जगह किया हूँ मैं, जैसे अदराई जंगल, दूसरा अंदरबर अंदरबन जंगल, उसके बाद में एएम के अलंग मलंग कुलंग, उसके बाद में लोहगढ़, कात्रज टू सिंहगढ़ एक ट्रैक होता है, वो किया हूँ। मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी जगह आपने कवर किया है। काफ़ी जगह किया हूँ, हाँ। अच्छा, तो आपके साथ क्या क्या घटना घटी है सर? घटना ट्रैकिंग के समय ही घटा है, और वो भी नाइट, जैसे नाइट ट्रैक भी एक होता है, तो नाइट ट्रैक में कुछ घटना दो जगह घटा है एक्चुअल में। एक है और दूसरा है जो नाइट ट्रैक होता है, वो दोनों जगह में घटा है। फिर शुरुआत कैसी हुई थी और आपको कैसे एक्सपीरियंस था वो? बचपन से कैसा, मैं स्पोर्ट्स क्लब में था। स्पोर्ट्स का थोड़ा मुझे बचपन से बहुत सारा खेलने कूदने का एक रहता है, शौक था। शौक था, हाँ। तो स्पोर्ट्स क्लब में था, तो ये ट्रैकिंग वगैरह क्या रहता पता नहीं वो टाइम पर। स्कूल और कॉलेज का ये जो समय रहता ना, वो टाइम का बात है। तो स्पोर्ट्स में जो हमारे सर थे, वो सबसे पहला ट्रैक उन्होंने ही लेके गए थे रायगढ़ पर। वो फिर तभी वो समझा कि बाबा ये ऐसा गढ़ रहते, ट्रैकिंग होता है। मतलब तब वो इंट्रोडक्शन हुआ मेरे लाइफ में। उसके पहले ब्लैंक था, कुछ पता नहीं था। और वहाँ जाने के बाद जो एक फ़ील आया, तो वो फील के वजह से फिर वो एज और अभी तक वो हमेशा जाता ही जाता हूँ मैं। क्या हुआ था वैसे? नहीं, रायगढ़ पर ऐसा कुछ खास नहीं हो गया था, शुरुआत वहाँ से हो गया था ट्रैकिंग का। तो फिर क्लब के जो सर थे वो लेके जाने के हम लोग को, भी काफ़ी बार गया हूँ मैं कॉलेज वगैरह के टाइम पर, लेकिन दिन में गया है। तो एक बार हम लोग ऐसे ही विदाउट, मतलब हमारे जो ऊपर है गाइडेंस बोलो या फिर सर बोलो, विदाउट गाइडेंस एक बार हम लोग ने दोस्तों दोस्तों ने प्लान किए कि चलते, वो भी नाइट को चलते, मतलब विदाउट सीनियर के साथ? विदाउट सीनियर, विदाउट गाइडेंस। तो अब वो उम्र में थोड़ा मस्ती भी होता था कि बाबा चलना मतलब क्या करना है। तो बोले नॉन वेज खाएंगे। सब जन ने कॉन्ट्री वगैरह निकाले। हम लोग ज़्यादा लोग नहीं थे, 5-6 लोग थे हम लोग वो टाइम पर। ये बात कर रहा हूँ मैं गढ़ का। तो एक के घर में हम लोग ने कुकिंग वगैरह किए, उसको अच्छे से, मतलब पूरा कुकिंग वगैरह पकाए वगैरह, डब्बे में पैक किए, ठीक है। और तभी लोकल था, लोकल कुछ अभी इतना याद नहीं, लेकिन 4-4:30 का कुछ लोकल से हम लोग आकोड़ी से लिख ले, उधर पहुँचे। ट्रैक शुरू करने तक में शाम हो गया, दिन ढल गया। उसके बाद में वो टाइम में मोबाइल ज़्यादा नहीं थे, आज जैसे हर एक के पास में मोबाइल है, बच्चों बच्चों के पास में मोबाइल है। तभी वो टाइम में मोबाइल इतना नहीं था लोगों के पास में, मतलब मेरे खुद के पास में भी नहीं था। तो हमारे में से एक जन के पास में ही सिर्फ मोबाइल था, वो भी नोकिया का कुछ 1100 आता है ना, सादा वाला, बटन वाला? बटन वाला, बस वही था, ठीक है। हम लोग का कुछ प्लानिंग नहीं था कि बाबा नाइट में जा रहे टॉर्च लेके जाओ, कुछ भी प्लानिंग नहीं था, बस ऐसा ही बातचीत किए और निकल गए। फिर उसके बाद में ट्रैकिंग चालू जैसे हो गया, वैसे ही सनसेट हो गया, दिन ढल गया। उसके बाद में हम लोग चलते गए। तो हमारे 6 जन के जो ग्रुप में एक टॉर्च था, और उस टाइम पर हम लोग को इतना मतलब नॉलेज भी नहीं था कि ये नाइट ट्रैक करते कब है। तो जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन ये था, मून नहीं था, मतलब अमावस्या का रात था उस दिन, मून था ही नहीं, और एकदम अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सामने का। और
फिर भी इसके पहले भी हम लोग डे में गए हैं, तो एक था मतलब एक्सपीरियंस था कि बाबा हाँ जा सकते बाबा। कैसे वैसे हम लोग चलते गए चलते गए चलते गए। और जो नॉनवेज का बैग था डब्बे में लिए थे, हमारा प्लानिंग वही था, ऊपर जाने के बाद में बॉनफायर करेंगे। कुछ लकड़ियाँ हम लोग ने रास्ते में सूखे लकड़ियाँ जमा करते करते गए हम लोग, क्योंकि वो पहले से प्लान था। रॉकेल वगैरह भी हम लोग घर से लेके आए थे, वो बॉनफायर करने के लिए लगता है। ठंडी के मौसम में गए थे, सम अराउंड दिसंबर वगैरह में बस गए। और वो थोड़ा वजन था तो वो ये करने के हम लोग थोड़ा देर में थोड़ा देर वो थोड़ा देर ये ऐसा पास आउट करने के, और वैसा ही चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। फिर बाद में गढ़ पर जब आप जाते हो ना, तो उधर दो गढ़ है, एक गढ़ है उसके साइड में एक और है। तो हम लोग का तो फिक्स था गढ़ पर जाना है। तो मैं और वही ग्रुप में का एक फ्रेंड ही है, कलीगी था फ्रेंड। तो हम दोनों थोड़ा सा ग्रुप छोड़ के आगे निकल गए, ध्यान नहीं दिए। थोड़ा बात करते करते वो थोड़ा हंसमुख है, थोड़ा उसके बातों में थोड़ा नहीं क्या हंसी आता है, एकदम ऐसा अच्छा लगता है। वैसा करते करते हम लोग आगे निकल गए। मतलब जॉली टाइप। जॉली टाइप, बिंदास आदमी टाइप था वो। तो फिर सैक जो था वो मेरे पास में था नॉनवेज का। हम दोनों गए आगे निकल गए, मतलब वो 4 जन को पीछे छोड़ के हम लोग आगे निकल गए। आगे निकल गए। बाद में पता ही नहीं चला बातों बातों में, और अंधेरा इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब का गढ़ और तब ये मैं 2006 का बोल रहा हूँ मैं, 6-7 अराउंड। तब गढ़ और आपके गढ़ में बहुत फ़र्क है। अभी तो प्रॉपर रास्ता बन गया है, 2 व्हीलर से लोग ऊपर तक जाते, बेस तक जाते किले के। तब वैसा कुछ नहीं था, प्रॉपर रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। आपको चलते ही जाना है, ट्रैक करते ही जाना है। तो हम लोग आगे निकल गए। फिर बाद में हमको ध्यान में आया पीछे से आवाज़ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी बात कर रहे थे। फिर देखे तो पीछे कोई भी नहीं। फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर आगे जाके 2 रास्ता ऐसा अलग अलग 2 रास्ता दिखे हमको। बोले अभी इधर से जाना है क्या इधर से आना है, क्योंकि हमको पता है साइड में दूसरा गढ़ भी है, वो गढ़ पर हमको नहीं जाना था। अभी इतने रात में कोई दिख भी नहीं रहा था वहाँ पर। फिर भी एक मन में था कोई दिखेगा तो पूछ लेंगे। बस फिर आगे चलते गए और अचानक हम लोग को एक पैजामा और कुर्ता पहना हुआ सामने कोई दिख गया। बोले यार, मन में आया कि पूछ लेते। ऐसा दिख रहा था कि वो सामने से आ रहा है, हल्लू हल्लू चलते चलते आ रहा है। और हम लोग एक जगह पर रुक गए। काका ये के लिए रास्ता कहाँ से? अब सामने से आवाज़ ही नहीं आ रहा। फिर बोले काका हमको जाना है, रास्ता कहाँ से, ये सीधा जाना है या फिर लेफ़्ट टर्न लेना है? वो हल्लू हल्लू हमारे पास में आ रहा है, लेकिन हम और जैसे जैसे पास में आ रहा है वैसा वैसा उसका हाइट भी बढ़ते जा रहा था, बाप रे। बढ़ते जा रहा था। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन दिमाग में कुछ था नहीं ना। फिर वो जो मेरे साथ में था दोस्त, उसने पूछा मराठी में की काका ला जायचे रस्ता कुठून आहे? कुछ आंसर नहीं। और ऑलमोस्ट जैसे जैसे वो पास में आ रहा था, उसका हाइट मतलब एक समझ में आता है ना, अपना हाइट या अपने से जो हाइटेड है उनका हाइट एक ये होता है ना, हाइट एकदम अजीब सा लगने लगा, मतलब अजीब सा फीलिंग होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ तो देखो हार्ट बीट मेरे फास्ट हो गए, एकदम अजीब सा होने लगा। हम लोग ने एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखे, मैं और मेरा दोस्त मुंह भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखे कि क्या आगे क्या है, कुछ देखे नहीं, कुछ नहीं। जो वहाँ से पीछे भागे, क्योंकि हमारे 4 जो दोस्त लोग थे पीछे छूट गए थे। जो पीछे भागे कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं कि भागना है या कौन है क्या है, कुछ बात ही नहीं किए। मतलब दोनों के अंदर इतना मतलब ये हो गया, क्योंकि कुछ अजीब सा ही था, डर बैठ गया। तुरंत उधर से पीछे भागे हम लोग, भागते गए। फिर हम लोग को हमारे 4 दोस्त लोग मिले, वो आराम से हल्लू हल्लू आ रहे थे अपना वो सिंगल टॉर्च में। हमारे पास तो वो भी नहीं था। फिर एकदम डर गए थे, पूरा पसीना वगैरह एकदम
छूट गया था। पसीना तो ट्रैकिंग में छूटता ही है, लेकिन वो अलग एक डर वाला पसीना। वो दिखने के लिए कैसे थे? और वो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जैसे कुर्ता पायजामा, कुर्ता और पैजामा। फेस कैसा था? फेस कुर्ता और पैजामा था, और वो जैसे मैं बोल रहा हूँ अमावस्या का रात था, तो वो विजिबल इतना प्रॉपर नहीं था, धुंधला धुंधला। धुंधला धुंधला था। और हम भी बोले नॉर्मल कुर्ता पैजामा तो आजकल पहनते ही है, ऐसा कुछ ऑड तो है नहीं। लेकिन उसका जो हाइट बढ़ रहा था, वो हाइट एक, मैं बोल रहा हूँ 10 फुट या 11 फुट से भी ज़्यादा था। बाप रे, नॉर्मल आदमी था? नॉर्मल था ही नहीं। दूर से वो हाइट ऐसा नहीं समझ में आ रहा था, जैसे जैसे वो पास में आ रहा था उसका हाइट ऐसा जैसे ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है एकदम। बस पीछे रिटर्न बैक टू आ गए हम लोग। फिर आपने बोला आपको पसीना वगैरह है, फिर उसके बाद क्या हो गया? वही पूरा हार्ट बीट बढ़ गया एकदम तेज़ी से, एकदम घबराहट। दोस्त लोग के पास आए, वो अपने इसमें थे, वो पूछे भी नहीं हम लोग को क्या हो गया, और हम लोग भी उनको बता नहीं पा रहे। बस बोले रुक जाओ इधर ही, रुक जाओ। बोले क्यों रुकना है, चलना है ना आगे। नहीं, बोले रुक जाओ इधर ही। थोड़ा रुके, 5 मिनट पानी वगैरह पिए, क्योंकि हम लोग पूरा नाइट के हिसाब से तैयारी में आए थे। खाना पानी स्टे करना था रात भर, वही हिसाब से हम लोग ने ब्लैंकेट वगैरह, ठंडी का मौसम था, और टॉप ऑफ द हिल पूरा खुला एकदम आसमान के नीचे सोना था, तो ठंडी बहुत था। हैंड ग्लव्स, ये जो कान का टोपी रहता है, वो सब 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 लेके गए थे हम लोग। रुक गए उधर ही। रुकने के बाद फिर हम लोग बताना चालू किए कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ। तो 4 दोस्त लोग थे, वो थोड़े हमसे उम्र में बड़े थे। वो बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं क्या, चलो हमारे साथ में चलो। फिर अभी हम दोनों ने देखे थे, डर इतना बैठ गया था हमारे अंदर, पूछो मत। फिर ऊपर गए पूरा प्रॉपर, मतलब हम में से एक जन को पता था, हमको नहीं पता था, लेकिन हम लोग को पता था कि वहाँ से लेफ़्ट लेना है या सीधा जाना है। तो वो प्रॉपर हम लोग को लेके गए, सीढ़ी वगैरह चल के एकदम टॉप पर गए। एक अच्छा सा जगह देखे, उधर लकड़ी वगैरह लेके गए थे, बॉन फायर वगैरह किए, और बॉन फायर करने के बाद में जो खाना लेके आए थे उसको गर्म किए। 2 चीज़ में काम में आए, एक तो खुद को गर्म करने के लिए बॉन फायर हुआ, ठंडी का मौसम था, और दूसरा खाना गर्म करने के लिए। और वो बॉन फायर के साइड में हम लोग ने सर्कल में हमारे जो बिस्तर लेके आए थे, जो सोने के लिए ओढ़ना और बिछाने के लिए, तो वो ऐसा राउंड में हम लोग ने सर्कल में ये किए। तो इन लोग ने तो बोला ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो थोड़ा एक 50% हम लोग का भी डर उतर गया था। मे भी कुछ नहीं हुआ रहेगा ऐसा सोच के हम लोग भी ठीक है बोले, लेकिन अंदर अंदर था हमारे डर, वो एक था, मतलब हम लोग छोड़ ही नहीं रहे थे एक दूसरे का साथ, ऐसा हो गया था। फिर खाना वगैरह खाए, बातें वगैरह किए, अब सोना में मैं मोबाइल एक था, वो भी अभी स्विच ऑफ होने वाला था। उसमें टाइम देखे थे कुछ 1-1:30 के करीब था रात के। तो 1-1:30 के करीब बोले चलो सोते अभी। बस ऐसा कंबल वगैरह लेके सोए, ठंडी बहुत था, हवा बहुत तेज़ था, और जैसे सोए वो हवा में अजीब सा एक आवाज़ आने लगा फिर से। हवा का आवाज़ तो काफ़ी बार सुना हूँ मैं, ट्रैकिंग को काफ़ी बार आज भी जाता हूँ, वो हवा पता है मुझे, लेकिन वो अजीब सा था, इतना अजीब था कि हम लोग 6 के 6 एक साथ उड़ गए कि कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ ऐसा नेगेटिव फील जैसा हो रहा है आवाज़ में, मतलब गलत वाइब्स? गलत एकदम, कुछ अलग सा नहीं, क्या हवा में कुछ आवाज़ सा ऐसा सुनाई दे रहा था। उड़ गए, फिर बोले मैं भी कुछ हवा या ऐसा रहेगा, चलो फिर से सोते। फिर से सोने गए, फिर से मैं और वो जो मेरा दोस्त था जिसने देखा था, हम लोग को नींद कहाँ आ रहा है, हम लोग फिर उड़ गए। फिर ऐसा ही हल्लो बातें करने लगे, तब तक सेम चीज़ फिर से हमारे आंखों के सामने। मुंह से बोलने का कोशिश कर रहे, भाग तो सकते नहीं, अभी कहाँ भागेंगे वहाँ पर। साइड में जो सोए उनको ऐसा जगाने का कोशिश कर रहे, बोलने का मुंह से, और हाथ से बस पकड़ के उनको ये करना था कि उठो, देखो क्या है, क्या करना है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं, एकदम ब्लैंक हो गए थे। आवाज़ भी नहीं निकल रहा मुंह से, ना ही वो हाथ यहाँ से वहाँ भी नहीं जा रहा है बताने के लिए कि बाबा उठो। तब तक उसमें हम में से एक जन उड़ गया, और उसने भी सेम चीज़ देखा सामने हमारे। वो अच्छा खासा हाइट था उसका,
और आप बोल रहे फेस फेस एकदम धुंधला धुंधला सा था क्योंकि अंधेरा काफ़ी था। उसने वाइट पहना था, उसके लिए वो थोड़ा ग्लो कर रहा था। ग्लो कर रहा था। वाइट आपको जैसा कि पहले भी बोला हूँ। उसके बाद में वो जो थर्ड पर्सन ने देखा उसने ज़ोर से चिल्लाया। चिल्लाते पर हमारे तो मुंह में से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने वो एक्सपीरियंस नीचे कर चुके थे। ऑलरेडी डरे थे, अब वो डर का लेवल जो था बहुत हाई हो गया था। तो फिर उसने चिल्लाया तो बाकी के लोग ऐसे एकदम उठे, घबरा के उठे और देख रहे तो आग का जो ये था, क्या बोलते, कैंप फायर जो हम लोग ने बॉन फायर किए थे, उसमें से वो लिए और उसके उधर फेंके। बाप रे। हाँ, क्योंकि वो हमसे थोड़े उम्र में बड़े थे, उनको पता है, हमको इतना पता नहीं था मतलब ये सिचुएशन में करना क्या है और क्या नहीं करना है। उन्होंने लिए, शायद आग वगैरह से ऐसा कुछ बोलते हैं कि ये जो बुरे प्रेत आत्मा रहता है या बुरा कुछ साया रहता है वो दूर हो जाते हैं। उसमें से फेंके, एक जन को उसमें से हनुमान चालीसा आता था, हम लोग को नहीं आता था, एक जन को आता था, वो एकदम जोर जोर के पढ़ने लगा। उसके बाद में वो तो दिखा नहीं बाद में, उसके बाद में पूरा रात हम लोग वहाँ से हिल ही नहीं सकते थे, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, ठीक है। पूरी रात वहाँ पर हम लोग ऐसे ही जगह के जगह रह गए। बस कब सूरज उगेगा, सब कब सनराइज़ होएगा उसका हम लोग को इंतज़ार था। मतलब कभी उजाला आएगा। कभी उजाला आएगा, कब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। पहले के इसमें में दरवाज़ा था लेकिन वो बंद नहीं होता था। आज के डेट में आप नाइट स्टे के लिए जाइए, आपको दरवाज़ा बंद दिखेगा। पहले के इसमें अलाउ था, आज के इसमें अलाउ नहीं है। जैसे जैसे सूरज जैसा उगा, बाप रे, हम लोग फटाफट जो भी हमारा था पैकअप किए और सीधा नीचे आने के बाद में हम में से जो 3 लोग थे, 6 लोग थे हम लोग टोटल, उसमें से जो 3 लोग थे कुछ दिनों तक हमारे अंदर पता नहीं वो डर था या क्या था, एकदम बीमार। डॉक्टर के पास जा रहे, डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है लेकिन ठीक नहीं, ऐसा एकदम बीमार और एकदम कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मैं बीमार मतलब क्या हो गया था आपको? बीमार मतलब यही बुखार, वीकनेस नहीं बोल सकते, बुखार। और हमेशा ऐसा जैसे कुछ इंसान को नहीं देखना है और वो देख लिया तो इंसान क्या एकदम ब्लैंक हो जाता है, क्वेश्चन मार्क, ऐसा एकदम खोया खोया रहने का, एकदम अजीब सा पूरा वो जो लाइफ का एक जर्नी था मेरा, बहुत अजीब सा वो चल रहा था। फिर घर वाले दिखाए डॉक्टर को, 2-3 डॉक्टर भी हम लोग ने उस टाइम पर प्रेफर किए थे, चेंज किए, लेकिन वो वैसा कोई अंदर डर था ना। फिर घर वालों को बताया मैंने, तब तक घर वालों को नहीं बताया था, फिर बताया ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने कोई बाबा है उनसे बात किए, उनको दिखाया, उन्होंने कुछ नज़र वगैरह उतारते वो सब किए, विधि किए, पूजा वगैरह, नज़र वगैरह उतारना। उसके बाद में जाके लो हमारा लाइफ फिर से ट्रैक पर है, नॉर्मल। ओके। उसके बाद कभी आपको दिखा कि वही एक दिखा था सिर्फ? उसके बाद में वही बोल रहा हूँ मैं, उसके बाद में भी एक बार दिखा, लेकिन क्या है, बचपना था। क्या रहता है नाइट ट्रैक में, ये जान दो भूत वगैरह एक थोड़ा साइड में रखते, ट्रैकर के लिए जब वो नाइट ट्रैक करता है, ट्रैकिंग करता है, तो मून का सबसे बड़ा उसमें पार्ट रहते हैं। पार्ट रहता है मून का। तो दूसरे टाइम भी वही गलती किए। दूसरे टाइम हमको करना था का जो बोगदा है, बोगदा बोलते हैं, गुफा, बोगदा, टनल, वहाँ से एसटी बस जाता है, वहाँ पर जस्ट उतरना है, वहीं पर बोगदे के बोगदा जैसा एंड होएगा वहाँ पर। पुराना वाला का नया वाला? पुराना वाला। तो नया वाला तो अब भी बना, मैं जो टाइम का बात कर रहा हूँ वो टाइम पर नया वाला था भी नहीं। तो वहाँ से उतरना है और वहीं से आपको टनल के ऊपर ही जाके वो ट्रैक चालू होता है। वो ट्रैक का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको। वो ट्रैक है ठीक है, कुछ 17 टू 18 किलोमीटर का ट्रैक है वो टोटल, वन साइड, ठीक है। और उसमें जो पहाड़ बोल सकते हैं हम लोग, पहाड़ या टेकड़ी बोल सकते हैं, ठीक है।
या हिल बोल सकते, पर्वत। पर्वत, ठीक है, जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम। तो कुछ 15 to 16 उसमें हिल्स आते बार बार वो ट्रैक में। लेयर आते मतलब। हाँ, ऊपर नीचे वो पूरा ट्रैक वैसा ही है, ठीक है। और उसको करने में नॉर्मली अगर एकदम स्लो भी करेंगे तो एक 9 से 10 घंटा लगता है, नॉर्मल एकदम। फास्ट करेंगे तो मे बी और टाइम कम लगेगा। और ये ट्रैक में ऑलरेडी, जैसे कि मैं बोला, स्पोर्ट्स क्लब में था, तो हमारे जो सर थे क्लब के, वो लेके जाते थे। बाकी दिन प्रैक्टिस वगैरह होता था हमारा, और महीना 2 महीना या 3 महीने में एक बार हमको चलो चलना है। तो ये ऑलरेडी कर चुका था मैं, लेकिन डे में किया था, वो भी रेनी सीजन में, बारिश के सीजन में किया था। तो था बारिश, मतलब एक अच्छा, एक पॉजिटिव एक रहता है, सब जगह हरियाली वगैरह, तो बहुत अच्छा लगा था वो ट्रैक। तो हम फिर से वो दोस्त ने, लेकिन ये ग्रुप अलग था, जो मैं अभी ये सेकंड बोल रहा हूँ, वो दोस्त लोग नहीं थे। तो हम लोग ने प्लान बनाया चलते। उसमें से एक जन का पता था उसको रूट कैसे जाना है, बोले चलो चलते करके। तो हम लोग ने वही बस पकड़े, बस से एक से एस टी बस पकड़े, और वही टनल के आस से रात को स्टार्ट किए। ये कैसे ट्रैक रात में चालू करते हैं, और अर्ली मॉर्निंग, मतलब जाके आपको सनराइज़ देखना है। 5 बजे से पहले। हाँ, तो फिर वो सक्सेसफुल होता है। मॉर्निंग में आप जाके उधर बैठ जाओ, सन ऐसा राइज होते समय देखना है, तो वैसा है वो ट्रैक। तो एकदम ऐसा पॉजिटिव इसमें थे हम लोग, हाँ बस करना है, चलो चलते। और नॉनवेज वगैरह नहीं था इस टाइम पर। वो लास्ट टाइम जो हो गया था, उसमें ये भी बोला गया कि वो नॉनवेज की वजह से था, ऐसा था वैसा था। तो नॉनवेज वगैरह कुछ भी नहीं था, हम लोग बस निकल पड़े। जैसे ट्रैकिंग का शुरुआत किए तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जो हमको गाइड कर रहा था, हमारे इसमें एक जो दोस्त था, उसको पता था रूट। कभी भी ट्रैकिंग का जो रूट बहुत मायने रखता है, क्योंकि उतना बड़ा पहाड़ बोलिए या जंगल बोलिए, उसमें अगर आप खो गए तो डिफ़िकल्टी बहुत बढ़ जाता है। तो रूट काफ़ी मायने रखता है। तो उसको रूट पता था, और हम लोग उसके पीछे फॉलो कर रहे थे, चल रहे थे अपना, जो नॉर्मल जैसा होता है वैसा सब कुछ हो रहा था। उसके बाद में वो खुद ही बोला, अरे मैं बोला क्या हो गया, शायद रूट भूल गए, मतलब भटक गए। वो रूट, प्रॉपर रूट ढूंढने में हम लोग को आज भी याद है मुझे, 1 से 1.5 घंटा लग गया था। हाँ, तो वो चालू था। अब रूट ढूंढना, 1 से 1.5 घंटा वेस्ट करना, पानी का मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा था, ठीक है। तो उसमें मुझे टॉयलेट लगा, तो मैं बोला ठीक है, मैं आया टॉयलेट करके, आप लोग चलो आगे। तो जो रूट से जा रहे थे वो रूट ऐसा दिख रहा था थोड़ा ऐसा कि बाबा यहाँ से जाना है, लेकिन मैं बोला यहाँ पर नहीं, थोड़ा गाड़ी वगैरह में जाते। तो मैं चला गया और आया रिटर्न, तो इन लोग दिखे ही नहीं मुझे, शायद बहुत आगे चले गए। फिर भी मैं वो जो डायरेक्शन में गए थे वही डायरेक्शन में गया, मिल ही नहीं रहे मुझे। तब फिर मुझे डर लगने लगा। सेम था, मून नहीं था। अब पता चल रहा मून नहीं, मतलब वो आमोशिया रहता है, तब नहीं था इतना नॉलेज कुछ। तो पूरा डार्कनेस था, अंधेरा था पूरा। घर वालों ने आपको कभी रोका नहीं, काम उसके टाइम बाहर जाते टाइम रात को? घर वाले से इतना मतलब खुल के नहीं बोलते थे ना कि बाबा ये ऐसा ट्रैकिंग को जा रहे हैं। हाँ जा रहे, अब उनको पता है जा रहे, मतलब उनको ये नहीं पता था कि ये नाइट में ट्रैक करने वाले। हाँ, ये जाके एक जगह स्टे करेंगे, फिर मे भी दिन में ये स्टार्ट करेंगे, उनको वैसा था उनका। तो ऐसा डीपली उनको कभी बताया नहीं। उसके बाद में फिर ढूंढ रहा हूँ मैं कि बाबा किधर गए, मिल ही नहीं रहे। तो वैसा वैसा मेरे अंदर का थोड़ा, अकेला था लास्ट ट्रैक में, तो भी वो था साथ में, इस टाइम अकेला था मैं। बोला नहीं, अब डर लग रहा है मुझे। फिर अचानक मुझे एक, ज़्यादा नहीं, एक बोल सकते उस टाइम का जो मेरा उम्र रहेगा, मेरे उम्र के आसपास का एक मुझे लड़का दिखाई दिया, खड़ा था नॉर्मल एकदम। मैं भी पहले
कुछ ऐसा दिख रहा मुझे, लेकिन मैं भी कुछ बात करने से पहले उसको ऑब्जर्वेशन किया, मुझे नॉर्मल लगा। फिर मैंने पूछा उसको, दादा जाना है मुझे, कौन सा रूट लूँ? मैं ऑलरेडी मेरे दोस्त लोग हैं, वो वही रूट पर मिल जाएंगे, वैसा था मेरे मन में। वो कुछ आंसर ही नहीं दे रहा मुझे। बस उसने मेरे पास देखा और फॉलो, ऐसा इशारा में, जैसे इशारा भी कभी कभी समझ में आता ना कि फॉलो मी करके, मैं उसके पीछे निकल पड़ा कि बाबा यहाँ का कोई रहेगा लोकल। हाँ। और उसका फेस वगैरह प्रॉपर दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा था। वो आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे। बस मैं चले जा रहा, बात भी करूँ तो क्या करूँ? फिर भी मैं पूछ रहा उसको कि दादा आप किधर, इधर के ही हो? क्योंकि ये रूट में आसपास में गांव वगैरह नहीं है, काफ़ी दूर रहेंगे, लेकिन वो रूट पे तो नहीं है। पूछा, कुछ आंसर नहीं। मैं बोला मैं भी, उसको प्रॉब्लम रहेगा कोई अनजान से बात करने के लिए, तो मैं बोला मैं क्यों फिर बात करूँ, ऐसा समझ के मैं फॉलो करने लगा। और क्लियर दिख रहा वो मेरे सामने है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ उसके पीछे। फिर एक बार उसको पूछा मैंने कि दादा पानी पीना है, क्योंकि उसके पास मेरे को बैग वगैरह कुछ भी नहीं दिखा। एक रहता है ना बाबा, वो भी चलो गांव का है या फिर ट्रैक करने के लिए आया है, जो भी है, अकेला तो कोई जाएगा नहीं। तो भी आंसर नहीं दे रहा वो। फिर एक पॉइंट पर जाके उसने एक ही चीज़ मुझे पूछा, और उसके आवाज़ में एकदम जो हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, वैसा नहीं था। एकदम ऐसा आवाज़, मतलब बेस ज़्यादा था, जैसे सॉफ्टनेस नहीं था उसके आवाज़ में, पूरा एकदम बेस ज़्यादा था, हेवी वॉइस। हेवी एकदम। एक ही उसने क्वेश्चन पूछा मुझे, चूना है क्या? जैसे लोग खाते ना, क्या बोलते हो, तंबाकू। तंबाकू, गाय छाप। और मुझे तो वो सबका आदत है नहीं पहले से ही। और मैंने एक ही आंसर दिया, नहीं, नॉर्मली। तब तक मुझे कुछ ये नहीं था, ऐसे एकदम सामने सामने थे और मैं उसको बोल रहा हूँ नहीं। जैसे नहीं बोला मैंने, तुरंत गायब। गायब मतलब किधर? आंखों के सामने से ही गायब हो गया वो। बाप रे। देखो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे बोलते समय, एकदम आंखों के सामने से ही गायब हो गया वो। तब फिर से मेरा एकदम, जो बोलते ना, हार्ट बीट वगैरह। हार्ट बीट। मैं आराम से चलते चलते जा रहा था। एक ठीक है, मेरे जो साथ में थे उनसे मैं बिछड़ गया था, लेकिन ठीक ऐसा कुछ इतना ये लगा नहीं। लेकिन ये जब हुआ, वही रूट पर, वो जो रूट से मुझे लेके जा रहा था, मैं भागते भागते गया, भागते भागते पता नहीं किधर भाग रहा था, क्या कर रहा था, मुझे खुद को ही नहीं पता, बस भाग रहा था। और फिर अचानक मुझे ऐसा ही थोड़ा सा उजाला दिखा टॉर्च का, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुआ, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा। फिर उन लोग रुके, उनके पास में गया मैं, तो वो मेरे को चिल्ला रहे और मैं उनको चिल्ला रहा हूँ कि मैं बोला था मैं आ रहा हूँ तो रुकना चाहिए। तो बोले हम लोग आ गया, हमको लगा तू कवर अप कर लेगा, होता है ट्रैकिंग में, ग्रुप्स के साथ भी जाएंगे तो थोड़ा पीछे रह जाएंगे तो कवर अप हो जाता है। लेकिन अंधेरा इतना था, ना मुझे समझा ना उन लोग को समझा, बस हम दोनों वहीं पर ये हो गए और ये सब हो गया। फिर उनको बताया ऐसा ऐसा हुआ, तो उनमें से भी एक के साथ में हो चुका है, उसके लिए वो बोले हो सकता है, तो वो थोड़ा बिलीव किया, बाकी के लोग ने बिलीव नहीं किए। फिर उन्होंने उस टाइम पर मुझे कुछ बोले नहीं, कुछ ऐसा ही रहता है ना, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, बोले चल अब हो गया ना, चुपचाप चल। चुपचाप हम लोग गए, पूरा ट्रैक कंप्लीट किए। अर्ली मॉर्निंग लेट हो गया था, सनराइज़ हो चुका था, क्योंकि ऑलरेडी हमारा उधर काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था। सनराइज़ होने के बाद हम लोग पहुँचे, बाकी सब घूमे वगैरह, और फिर से रिटर्न नहीं आना था, से डायरेक्ट आपको नीचे आना है, ऐसा है वो ट्रैक। वो साइड से, हाँ अपोजिट साइड से, हाँ, इधर से जाने का उधर से नीचे उतर। नीचे उतरने का, फिर से वो 17 to 18 किलोमीटर रिटर्न नहीं आना है, वहीं से नीचे उतरना है। ठीक है, तो वो सब हो गया। घूम लिया। अब नीचे उतरते समय मैंने तो उनको पूरा बताया क्या क्या हो गया था। वो फिर उन्होंने, उनमें से एक जन ने मुझे बोला कि ऐसा होता है कि बहुत सारे जो प्रेत रहते, आत्मा रहते, या जो भी नाम दे दो, नेगेटिव एनर्जी
वो आपसे कुछ मांगते, अगर आपने उसको दे दिए कुछ, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे उसने चूना मांगा, छोटी मोटी चीज। हाँ नहीं वो लिंकअप रहते। चूना अभी वो क्या बोले आपने, गाय चायबा को, हाँ गाय चाप, उसके लिए लगता है, ठीक है। और सिगरेट रहता है, सिगरेट के लिए माचिस लगता है। तो वो एक ऐसा कुछ चीज़ मांगेंगे, मतलब कनेक्टेड। उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि वो अगर हम लोग दे दिए, अगर हमारे पास रहता है हम लोग ने दे दिए, तो वो वो हमको वश में कर लेता है। जैसा मतलब टबैको या सिगरेट नहीं मांगेगा, उसको जो लिंकअप है जैसा माचिस और चूना, ऐसे मांगते हैं। माचिस और सिगरेट। नहीं माचिस मांगेंगे वो, या फिर इसका लिंकअप चूना मांगेंगे। अच्छा। वो अगर कोई मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई करता है नशा, उसके पास रहेगा तो वो दे देता, तो वो उस पर हावी हो जाएंगे इन शॉर्ट। हाँ, तो नशा तो तब भी नहीं था, अब भी नहीं था, तो फिर वो सवाल ही नहीं आता, तो नहीं बोल के ही वो गायब हो गया। बाद में आप कुछ बीमार हो गए? बाद में बीमार मतलब जैसा लास्ट टाइम बीमार गिरा था वैसा तो बीमार नहीं गिरा मैं, लेकिन तब से लेके आज तक कभी मैं एक अकेले रूम में बोलिए, जिससे अकेला सोना है, नहीं सो पाता हूँ मैं, नहीं सो ही नहीं पाता हूँ मैं, कोई तो एक जन चाहिए। थोड़ा दिन डिस्टर्ब था मैं, थोड़ा दिन डिस्टर्ब। पहले इसमें क्या हो गया था, वो अननेचुरल चीज़ से कोई चीज़ दिखता है अननेचुरल है, बढ़ते जा रहा है, तो वो एक अलग था। ये नॉर्मल था है, सिर्फ उसने मांगा और सामने से गायब हो गया, तो वो एक धक्का बैठ गया एकदम कि बाबा ये क्या हो गया अचानक। तो यही दो स्टोरी है। जो सेकंड आपने बताई मुझे, वो गायब हो गए, उनकी उम्र कुछ याद रहेगी, मतलब फेस वगैरह कुछ? उम्र फर्स्ट वाले का तो जैसे वो एक बोलते हैं ना, उम्र भी कैसे पहचाना जाते हैं, पहनावा से, राइट ना। तो फर्स्ट जो था वो पैजामा और कुर्ता पहना था, तो वो थोड़ा उम्र में ऐसा लग रहा था एजेड टाइप। लेकिन वो हाइट वाला तो देख के कोई बोलेगा ही नहीं ऐसा हाइट कैसे बढ़ रहा है अचानक। सेकेंड वाले का आवाज़ ऐसा था, वो आवाज़ अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो देखो टंग मेरा एकदम ये हो रहा है, हेवी हो रहा है। आवाज़ इतना खतरनाक था, पूछो मत, एकदम बेसी था। एक ही वर्ड बोला उसने, चूना दे। और उसका उम्र का आप बोलेंगे तो मेरा जो वो टाइम पर जो उम्र था उसके आसपास का ही लग रहा था वो, ज़्यादा ऐसा मतलब ये नहीं लग रहा था। और अंधेरा इतना था, तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए? हाँ उसका जो एक बोलते ना, एक है शरीर है, बॉडी है अंधेरे में। आप कभी भी अंधेरे में नोटिस करना, पूरा अंधेरा जंगल में, आपको इतने से इतने पास में भी वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन में यही आएगा कि है कोई इतना हाइट का है, और आवाज़ और उसका ये जो मूवमेंट है हाथ का पैर का, वो आपको समझ में आएगा। प्रॉपर आपको चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जो मून नहीं रहता है, अमावस्या का रात रहता है। अपने इधर सिटी में ठीक है अंधेरा भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो उजाला है, जंगल में कुछ नहीं रहता है। ओके, तो ये थे आपके इंसिडेंट्स। तो दोस्तों, ये थे संजीव सर के साथ घटी घटनाएं, और ये वीडियो से आपको क्या सीखने के लिए मिला आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और संजीव सर के जैसे अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है तो गूगल फॉर्म की लिंक दे दीजिए, वहाँ पे जाके फॉर्म आप भर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आज यही रुकते हैं।